Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 5th की उर्दू है और इसका चैप्टर है एक कदीम शहर। आज की वीडियो में हम ये चैप्टर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज डन करेंगे, इसके सवाल जवाब, और जो इसकी बुक एक्सरसाइज है वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बुक्स होती नहीं हैं और वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैम आप जो है वो थोड़ा पेज को जूम करके रख दिया करें ताकि हम उसमें से अपनी कोई हेल्प आउट कर दें। तो इस वजह से ये उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो ये एक छोटी सी कोशिश हमेशा होती है। पहले इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तहज़ीब, मुमासलत, असासा, दरियाफ़्त, औज़ार, मुतबर्रिक, परस्तिश, खडियाँ, नकासिए आब। इसके जो है वो मुश्किल अल्फाज देख लिए हैं हमने और इसके जो है वो अब हम मीनिंग्स देखते हैं कि इन सवालों के जवाबात क्या हैं। मुमासलत कहते हैं यानी मिलता जुलता होना, रिज़ेम्बल करना। परस्तिश कहते हैं इबादत को यानी पूजा को। ज़वाल का मतलब है तबाही। आशना मतलब दोस्त या बाखबर। मुतबर्रिक बरकत वाला। माक़ूल कहते हैं मुनासिब को। पेचीदा मतलब मुश्किल। उम्दा मानी अच्छा या खूब। एक्सरसाइज नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। हड़प्पा और मोइंजो दड़ो वादिये सिंध की तहज़ीब का हिस्सा थे। हड़प्पा आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा है। कुछ घरों से कपड़ा बनने की खड्डियाँ भी मिली हैं। हड़प्पा के लोगों का रस्मुल हस्ब दिलचस्प और पेचीदा है। रस्मुल ख़त, हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। मोहरें जिसे हम स्टैम्प भी कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने सही और गलत बयानात के सामने गलत का निशान लगाइए। हड़प्पा से मिलने औज़ार औज़ार चांदी से बनाए जाते थे, गलत। हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, गलत। हड़प्पा की सरजमीन बंजर थी, गलत। हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी, दुरुस्त। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा थीं, दुरुस्त। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी नेक्स्ट पेज पर है। एक्सरसाइज नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। वादी सिंध की तहज़ीब के आसार पाकिस्तान के किन इलाक़ों में पाए जाते हैं? हड़प्पा में किस तरह के मकानात तामीर किए जाते थे? हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी कैसे चलाया जाता था और किस बात पर जोर दिया जाता था? हड़प्पा के रहने वाले किन चीज़ों की पूजा करते थे? हड़प्पा से मिलने वाली कोई सी 5 चीज़ों के नाम और उनके बारे में एक एक जुमला लिखें। सवाल नंबर पहले का जवाब है, इस तहज़ीब के आसार सिंध में मोइंजोदाड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा यानी ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। सवाल नंबर 2 है, हड़प्पा में किस तरह के मकानात तामीर किए जाते थे? ये लोग फ़न तामीर से अच्छी तरह आशना थे। कारीगरी ईंटें बनाने और इन्हें पकाने के फ़न से वाकिफ़ थे। मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे। मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे। मकानात की तामीर में पुख्ता ईंटें इस्तेमाल करते थे। हर घर में गुसल खाना मौजूद होता था। मकानों में रोशनी और हवा का भी माकूल बंदोबस्त किया जाता था। माकूल यानी मुनासिब बंदोबस्त। हड़प्पा में कारोबार ज़िंदगी कैसे चलाया जाता था और किस बात पर जोर दिया जाता था? हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी का एक बाकायदा निज़ाम के तहत चला जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मयारी रखने पर जोर दिया गया था। हड़प्पा के रहने वाले किन चीज़ों की पूजा करते थे? हड़प्पा के रहने वाले लोग मूर्तियों, देवताओं और बुतों की पूजा करते थे। हड़प्पा से मिलने वाली कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखें और इनके बारे में एक एक जुमला बनाएं।
नंबर 1 है मोहरें। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवियों देवताओं की तस्वीरें हैं, जिनसे साबित होता है कि वो मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। औज़ार। हड़प्पा से मिलने वाले औज़ार अस्कासी से बने हुए हैं। खड्डियाँ। कुछ घरों से कपड़ा और बुनी हुई खड्डियाँ मिली हैं, जिनसे ज़ाहिर होता है कि कपड़ा बुनना भी उनका पेशा था। जैसे कपड़े को बुनते हैं ना, स्वेटर्स वगैरह को, ऊन के जो कपड़े होते हैं, ये उसकी बात है। हार, मालाएं और चूड़ियाँ। यहाँ की औरतें आराइश और बनाव सिंगार के लिए हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थीं। ये मालाएं नहीं है बल्कि मालाएं हैं। मालाएं वो होते हैं जो हम गले में हार की तरह पहनते हैं। मिट्टी के बुत। हड़प्पा से मिलने वाले मिट्टी के बुतों से पता चलता है कि वो लोग बुतों की पूजा करते थे। आप लोग भी ये चैप्टर ज़रूर अपना कंप्लीट पढ़िएगा, और अगर आपको इसमें से जब आप मालूमात लेंगे कंप्लीट, तो आपको हड़प्पा की और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। तो आप अगर वो ज़्यादा बेहतर पॉइंट लिख सकते हैं तो आप लिखिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात करती हूँ कि जो है वो अपनी क्रिएटिविटी शो किया करें और सबक को दिलचस्पी से पढ़ा करें, ताकि जो है वो आप अपने ख़ुद से जो है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप ख़ुद से भी अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अगर आप हड़प्पा की सैर को जाते हैं तो वापसी पर दोस्तों को इसके मुतालिक क्या बताएंगे। ये आपने खुद एक्सरसाइज करनी है। ये वर्बल एक्सरसाइज है, लफ्ज़ों का खेल है। एक्सरसाइज नंबर 6, दिए हुए अल्फाज के मानी लुग़त में से तलाश करें और इन्हें अल्फाज बाई तरतीब से लिखें। क़ीमती, जदीद, हुक्मरान, तहकीक, बासी और मुश्तमिल। तो इसको जो है वो अल्फाज बाई तरतीब से, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अल्फाज बाई तरतीब का मतलब ये होता है कि जो हम अलिफ बे की हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं तो उसमें जो है वो इन्होंने ये बेतरतीब लिखा होता है। जैसे उसको हम जो है वो तरतीब से लिखते हैं और फिर इसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो इसके जुमले में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है क़ीमती, जदीद, तो ये हम देखेंगे कि हरफ तहज्जी में सबसे पहले क्या आता है, अलिफ़ आता है। अलिफ़ से तो कोई जुमला नहीं आ रहा है, इसमें कोई वर्ड नहीं है, कोई हर्फ नहीं है, तो अलिफ़ के बाद क्या आता है, बे आता है। तो बे से एक जुमला वर्ड आ रहा है यहाँ पर, हर्फ, बासी, तो हम ये लिखेंगे। बा के बाद जो है वो कौन सा जो है हर्फ इसमें आता है, ते आता है, तो ते से आ रहा है तहकीक। ये बाई तरतीब अल्फाज होते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी और उन्होंने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ये बता दिया है। बासी यानी रहने वाले, ठीक है, और इसका दूसरा मतलब है बचा हुआ खाना। मतलब बासी जो है वो रिहायशियों को भी कहते हैं, जो पुराने देश के बासी जिसे हम कहते हैं, और एक बासी होता है जैसे पुराना भुसा हुआ खाना। तहकीक का मतलब कहते हैं तफ्तीश करना यानी मालूम करना। जदीद नया। हुक्मरान बादशाह या फरमा बरदार। क़ीमती बेश बहा जिसकी कीमत ज़्यादा हो। मुस्तकिल बल्कि ये है मुश्तमिल। मुश्तमिल मानी है शरीक होना यानी शामिल होना। एक्सरसाइज नंबर 7 है, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज की जोड़ियों की दुरुस्त शनाख्त करें। ज़मीन, आसमान, दोस्त, रफ़ीक, ठीक है। तो अभी इन्होंने हमें कहा है कि हमें जो है वो क्या करना है, मुतज़ाद और मुतरादिफ़ के ऊपर हमने निशान लगाना है। तो ज़मीन और आसमान, आसमान जो है वो मुतज़ाद है, ठीक है। दोस्त और जो उसका रफ़ीक है ये मुतरादिफ़ है, मतलब दोस्त भी सेम है और रफ़ीक भी सेम है। क़दीम और जदीद, जदीद जो है वो मुतज़ाद है। अक़लमंद और दाना, दाना जो है वो मुतरादिफ़ है। ज़वाल, उरूज, उरूज अपोज़िट है, मुतज़ाद है इसकी, तो हमने इसको इस कॉलम में टिक कर दिया है। डर और खौफ मतलब एक ही चीज़ है, ये सेम है, सिनोनियम्स हैं, मुतरादिफ़ हैं, तो हमने मुतरादिफ़ के कॉलम में टिक कर दिया है। ख़ास और अहम दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का एक ही मतलब है, सेम सिनोनियम्स हैं, इसको भी हमने मुतरादिफ़ में टिक कर दिया है। सतह और गहराई अपोज़िट हैं, तो हमने अपोज़िट वाले मुतज़ाद के सेक्शन में इसको टिक कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8 है, दिए हुए गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा जुमले लिखें। ये गलत जुमले हैं, यहाँ सही लिखने हैं। उस स्कूल के हाल में हड़प्पा से मुतालिक एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। हॉल जो है ये से नहीं आता, हा वाले हलवे से इससे नहीं आता।
حلوے والے ہاتھ سے نہیں آتا بلکہ ہاتھی والے ہاتھ سے آتا ہے، تو آپ نے اس کو کریکٹ کر کے لکھنا ہے۔ بڑھیا عورت اچانک سڑک پر پھسل گئی، بوڑھی عورت اچانک سڑک پہ پھسل گئی۔ مجھے آم کھانا پسند ہے، آم عین سے نہیں بلکہ الف مدہ سے آتا ہے۔ دادا جان نے اخبار پڑھی، نہیں بلکہ دادا جان نے اخبار پڑھا۔ یہ پھولوں کا گلدستہ احمد لایا تھا، پھولوں کا گلدستہ نہیں ہوتا، یہ گلدستہ احمد لایا تھا، کیونکہ گلدستہ کا مطلب ہی پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کمپلیٹ ایکسرسائز۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ خیر بانٹیں اور آسانیاں بانٹیں۔ دیکھیں یہی چیزیں آپ کے دروازے پر دستک دیں گی، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ آسانیاں ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔